स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। कई बार हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। किस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से और एकदम कंसाइज फैशन में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको होपफुली पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप 45 to 60 सेकेंड्स के अंतर्गत अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं। यू कैन टेल अबाउट योर सेल्फ इन लेस देन 1 मिनट। ये बहुत ही खुकार क्वेश्चन लगता है, ड्रेडेड क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ओपन एंडेड होता है। हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने बहुत ओपन एंडेड रखा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे इंग्लिश में बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये कैरिकेचर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, Dear sweetheart, I miss you morning, noon, night. That's to wake, says the sweetheart. When you write a girl, you have to be more specific. When you write to a girl, you need to be more specific. I miss you at 8:15, 11:45, 9:36. यहाँ पर of course इस कैरिकेचर के थ्रू ये कन्वे हो रहा है, इस कार्टून के थ्रू ये कन्वे हो रहा है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके कंसाइज फैशन में अपने जवाबों को देना है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने बारे में बता पाएंगे, एकदम संक्षिप्त में, कंसाइज तरीके से आप अपने बारे में बता पाएंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है, आप अपनी स्क्रीन्स पे यहाँ पर देख सकते हैं एक एलिवेटर। एलिवेटर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय एन एलिवेटर? एलिवेटर एक लिफ्ट होती है और हमें यहाँ पर टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे याद रखना है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का अर्थ होता है कि लेस देन अ मिनट में, क्योंकि एलिवेटर जब हम लिफ्ट में होते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे होते हैं, तो बहुत कम समय होता है और उस कम समय में अगर हमें कोई विशेष व्यक्ति मिल जाता है, मे बी द CEO ऑफ योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी, सो एलिवेटर पिच का अर्थ होता है कि छोटे, कम से कम अंतराल में आप अपने बारे में ज्यादा पिच कर सकें, मार्केटिंग पिच की तरह आप अपने बारे में अच्छी तरह से बता सकें। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए आपने याद रखना है एलिवेटर पिच के बारे में। एंड एलिवेटर पिच इज नथिंग बट अ कंसाइज वे ऑफ टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। किस प्रकार से आप संक्षिप्त तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको याद रखने हैं कि अगर हमें अपने बारे में 45 सेकेंड्स से 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर बोलना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ हुक। हुक का अर्थ होता है कि आप किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, ताकि इमीडिएटली जो आपकी ऑडियंस है वो ग्रिप में आ जाए, वो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। ऑल्सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक हो रहे हैं, ढींगे मार रहे हैं, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक रहना है, प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ग्रामर और क्लैरिटी का भी आपने ख्याल रखना है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको याद रखनी है। एक एक करके साथ में इन्हें देखते हैं कि कैसे हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑन विद द हुक और द इंट्रोडक्शन, यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को ग्रिप कर रहे हैं। अगर आप किसी एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो फिजिकली आप उनको हुक कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ विद अ फर्म हैंडशेक। आप उन्हें एक फर्म हैंडशेक के थ्रू फिजिकली हुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, तो आप अपने बारे में एक लाइन बोल सकते हैं। सो एट द बिगिनिंग आप 1 to 2 लाइन्स के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, which should span about 5 to 10 seconds. For example, I graduated from Lady Shri Ram College, Delhi University with a bachelor's and master's in literature. So यहाँ पर आप अपनी educational qualification के बारे में बता रहे हैं किसी को। So hook और introduction में आप बोल सकते हैं I'm a recent graduate from ABC College with a majors in Hindi, with a majors in commerce. I was a part of the Dean's List. डीन्स लिस्ट होते हैं कुछ चुनिंदा बच्चे जो बहुत ही टॉप परसेंटेजेस में रहे हैं, या कोई और अचीवमेंट है आपकी, तो आप एकदम से उसे बिगिनिंग में बता सकते हैं। याद रखिएगा कि ऑडियंस स्पेसिफिक, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे,
But this is one method through which you can introduce yourself. आप 1 to 2 sentences में उन्हें hook कर सकते हैं. 5 to 10 seconds आपने लगाने हैं. बॉडी के अंतर्गत आप 3 to 5 sentences का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप अपनी क्वालिटीज को हाईलाइट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have cleared several national and state level examinations which qualify me for research and university level teaching across the country. I have over 3 years of work experience as a consultant. तो इस प्रकार से आप बॉडी के अंतर्गत उसमें 3 से 5 लाइन्स में अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, या कुछ स्ट्रेंथ्स जो आपकी हैं, जो कुछ चीज़ें जो आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें मेंशन कर रहे हैं. बॉडी में आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ्स या एक टावरिंग अचीवमेंट जो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, आई वॉज फेलिसिटेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, या कोई और अचीवमेंट है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं. कंक्लूजन के अंतर्गत आप 1 to 2 sentences में 5 to 10 seconds के अंतर्गत अपने विजन को बता सकते हैं. My long-term career goal is to make over 2 million students job and work ready by 2030. तो ये रियलिस्टिक है क्योंकि आपने एक टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया है कि आप करना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दी है. सो कंक्लूजन में आप किस प्रकार से कोई चीज अचीव करना चाहते हैं उसे मेंशन कर सकते हैं. सो एलिवेटर पिच में टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, एंड फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं मे बी विद योर विजन. कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है व्हेन यू आर डिलीवरिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सबसे पहली चीज है हाई एनर्जी. आपने इंथ्यूजियाज्म दिखाना है, हाई एनर्जी दिखानी है, एंड यू नीड टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर हम कह रहे हैं इस प्रकार से दैट माई नेम इज नीरजा रहेजा, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ कॉलेज, तो ये एक मोनोटोन हो जाता है. Whereas मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है जब आप बार बार अपनी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव लेके आ रहे हैं, मॉड्यूलेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप नहीं हाईलाइट करना चाह रहे हैं बोलते हुए, तो इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. टॉल पोस्चर होना चाहिए. योर बैक शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट. यू नीड टू जेस्टिकुलेट. जेस्टिकुलेट का अर्थ होता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप एक्शंस कीजिए. हम ये नहीं कहते आपको डांस कर देना शुरू कर देना है, बट यू नीड टू जेस्टिकुलेट ताकि आप और कंफर्टेबल फील करें. एंड ऑफ कोर्स सम थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, आई कॉन्टैक्ट एंड हैंडशेक, दे आर ऑल्सो सम थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड. आपको साथ में अपने कंटेंट में याद रखना है कि व्हाट इज द पर्पस. हो सकता है कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए आप जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा उस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इम्प्रॉम्प्टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ कर रहे हैं, आप सच में लिफ्ट में हैं या किसी इवेंट में चले गए हैं जहां पर आपको आपकी इंस्पिरेशन मिल गए, या द CEO ऑफ योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप काम करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, सो कीपिंग इन माइंड दैट ऑडियंस, यू कैन अकॉर्डिंगली टेलर मेक योर इंटायर टेल मी अबाउट योरसेल्फ स्पीच. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपकी ऑडियंस होंगी, उसी प्रकार से आप अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करेंगे. और एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसके लिए सैंडविच प्रिंसिपल यूज होता है. आपका एक प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, एंड फाइनली यू नीड टू कंक्लूड. यू कैन ऑलवेज से थैंक यू फॉर योर टाइम. अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो प्रॉपर कंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन डिलीवरी, जेस्टिकुलेशन, यू नीड टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर. और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि पहले मैं भी करती थी, यू नीड टू अवॉइड फिलर्स. कई बार होता है कि हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए. फिलर्स का अर्थ होता है, जैसे कई बार हम बोलते रहते हैं लाइक एक्चुअली, do you know what I mean, do you know what we are saying. तो इस प्रकार के जो फिलर्स हैं, these are nothing but words जो आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए अपनी डिलीवरी के टाइम पे. एंड ऑफ कोर्स डोंट ईट वर्ड्स. नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ को पूछने के लिए बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं. समवन कैन टेल यू
Could you please walk me through your resume? Or could you tell me something about your background? Could you tell me something more about yourself? तो कई प्रकार हैं tell me about yourself को पूछने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि इन सारे फैक्टर्स को आपने ध्यान में रख के अपनी टेल मी अबाउट योर स्पीच को प्रिपेयर करना है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, आप कमेंट सेक्शन में ब्रीफली अराउंड 5 to 6 लाइन्स लिख सकते हैं टू डिस्क्राइब योर सेल्फ. जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, कंटेंट, स्ट्रक्चर, डिलीवरी, किस प्रकार से एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए, उसी प्रकार से आप अपनी टेल मी अबाउट योर सेल्फ स्पीच को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि किस तरह से आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आंसर कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.